जय हिंद दोस्तों। राज एस के फौजी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी के लिए हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम आपके प्रीवियस ईयर पेपर की तरह होगा। और सबसे मेन आपको एक चीज़ और बता दें कि पेपर की तैयारी मेन ये होती है कि किताबें इकट्ठा करना नहीं होता है, ठीक है। मेन होता है कि आप जैसे कि आपने अगर एक टारगेट बनाया है कि मुझे 6 महीने के अंदर पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, ठीक है, तो किताबें इकट्ठा नहीं करना है। सिलेबस ख़त्म करने के बाद आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस पेपर करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि 5-6 साल 7 साल पुराने जो पेपर होंगे, तो प्रीवियस ईयर पेपर को आपको सॉल्व करना है, वो मॉक टेस्ट देना है। वो बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम आपको अभी सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न कराएंगे, जिसमें आपको कम से कम 12 के उत्तर आना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन में से कम 12 क्वेश्चन के आंसर आपको आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही नॉर्मली पेपर आता है, आपको दिखाते हैं आपको। तो आप, मुझे तो लगता है कि 15 में 15 भी करके दिखाएंगे, ठीक है। और लास्ट में मैं ये क्वेश्चन का आपको आंसर पूछूंगा, तो उसका जवाब दे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन सा होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आर्मी में रिपीटेड हुआ है। आर्मी में क्या है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। इसका जो आंसर होगा प्रधानमंत्री, बहुत से लोग क्या होते हैं कि प्रधानमंत्री लगा देते, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं है इसका आंसर, ठीक है। सर्वोच्च सेनाओं का सेनापति जो होता है वो तीनों सेनाओं का, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, थल, वायु और नेवी का जो सेनापति होता है वो होता है राष्ट्रपति। तो इसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है। तो इसमें पूछा गया भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा SBI, ठीक है। राष्ट्रीयकृत बैंक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग RBI ना समझें, ये राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो इसका राइट आंसर हो गया SBI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र का रंग कैसा होता है। तो इससे मैं और भी क्वेश्चन रिलेटेड बताऊंगा। तो अशोक चक्र का जो रंग होता है वो होता है नीला। और इसमें जो चक्र होता है, जो इसमें जो तीलियां होती हैं ना, जो आप लोगों ने देखी होंगी, तो इसमें तीलियों की संख्या होती है वो होती है 24। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक के निशान में छल्ले होते हैं, कितने छल्ले होते हैं। तो आप लोग मैच देखते होंगे, तो उसमें जो होते हैं वो ओलंपिक की मैच में 5 छल्ले होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा इस तरह के छल्ले बने होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं आता है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो कौन सा राज्य, जैसे तक्षशिला ये आता था, उज्जैन भी आते थे, इसमें आपका मेवाड़ नहीं आता था। मेवाड़ के राजा अलग थे। उसके बाद पाटलिपुत्र भी अशोक के राज्य में आता था, साम्राज्य में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसे भी आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है परीक्षा में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से ठाणे, ठीक है। और कब चलाई गई थी, 16 अप्रैल 1853 में। तो इसका भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतक घोड़ा किसका था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसे भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चेतक घोड़ा जो था वो था महाराणा प्रताप सिंह का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है पेपर में। किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने से पहले यदि आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो वहाँ जाके आप कन्फ्यूजन नहीं रहोगे,
ठीक है। और कन्फ्यूजन रहो भी तो जैसे कि मैं आपको इसमें बताता हूँ, जैसे 8 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे बलबन, मोहम्मद तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और औरंगजेब। तो यदि आपके जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन में से आपको तो कन्फर्म है कि ये नहीं हो सकते हैं। अब आपको क्या है कि जैसे 50% इस पे भी लग रहा है और 50% इस पे भी लग रहा है, ठीक है। तो इस पे क्या है, आप तुक्का लगा सकते हो। तो इतनी तो तैयारी आपको करके जानी होगी कि अगर कोई क्वेश्चन आपका फंस रहा है तो 50% पे आप लगा सकते हो तुक्का, ठीक है। क्योंकि इस समय कंपटीशन इतना ज़्यादा चल रहा है दोस्तों, क्या है कि हर परीक्षा में अब माइनस मार्किंग आने वाली है। हर एक परीक्षा, चाहे वो कांस्टेबल की हो, एसएससी में तो चल ही रही है, एसएससी जीडी की जैसे है तो उसमें तो माइनस मार्किंग चलती है, ठीक है। आपके जितने भी जो डायरेक्ट विभाग से भी भर्ती आती है ना, तो उनमें भी अब माइनस मार्किंग आना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। तो इसका 8 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ये क्वेश्चन इजी है लेकिन बहुत बार पूछा भी जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। कश्मीर से आप लोग जानते हैं कि कश्मीर से बहुत क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है। तो जैसे कि बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग और पहलगांव, तो इसमें जो पूछा गया कि मुख्य शहर पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन सा है, ठीक है। तो रक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गृह मंत्री आपको पता ही है, अमित शाह हैं। अरुण जेटली कुछ नहीं है इस समय, और निर्मला समय आपको पता ही है, सीतारमण वित्त मंत्री हैं। इसमें आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भारत का वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन सा है, ठीक है। ध्यान रखना 11 नंबर का प्रश्न है और इसमें पूछा गया है कि भारत का वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन सा है, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, नहीं तो मैं कल आपको उसी क्लास में बता देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मेघदूत के रचयिता कौन थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसे भी याद रखिए। ये जो मेघदूत के रचयिता, ये आपके बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। लगता है छोटा है लेकिन क्या होता है, कई बार छोटे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं। तो पी गोपीचंद जो है वो आपकी 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बैडमिंटन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है, गुरुदेव के नाम से किसे गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध थे, यानी कि कौन प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं, सॉरी रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गेट कहाँ है। तो आप लोग सोच रहे हो कि सर इतना इजी क्वेश्चन पढ़ा रहे, इजी क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आर्मी के पेपर में। और जो डायरेक्ट एंट्री होती है पेपर की, एसएससी के छोड़ के, एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी लिए जाते हैं, लेकिन क्या है कि ये क्वेश्चन आपके आर्मी के जीडी, ट्रेडमैन और क्लर्क में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है, इंडिया गेट कहाँ पर है। तो ये आप लोग सभी जानते हैं, इंडिया गेट दिल्ली में है। और एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता बनता है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया वो है आपका मुंबई में, और इंडिया गेट वो है आपका दिल्ली में, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, और सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं कि थोड़ा पढ़ा और तुरंत ही टिक कर दिया, क्योंकि मुंबई सामने दिखाई दिया या दिल्ली, दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग, गेटवे ऑफ इंडिया आपका
मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में है। ठीक है, तो दोनों कन्फ्यूजन आपके आई होप कंफर्म हो चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है 11 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर पूछा उसे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत के प्रेजेंट टाइम में रक्षा मंत्री कौन से हैं। ठीक है, और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए या किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर है 7054925921। ठीक है, इससे आप व्हाट्सअप कीजिएगा तो बात हो जाएगी। ठीक है, यदि कोई पीडीएफ चाहिए या किसी भर्ती से जानकारी रिलेटिव चाहिए या आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो वो भी हम आपके कंप्लीट करा रहे हैं तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद,